लक्षण देख के इसमें स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हार्ट फेल्योर हो सकता है, हार्ट अटैक की जो संभावना होती है उसका रिस्क बढ़ जाता है। चेस्ट में पेन हो, सांस लेने में परेशानी हो, बोलने में आपको परेशानी हो रही है, अचानक आपका विजन जो देखने में आपको क्या प्रॉब्लम होने लगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेकर आ गया हूं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाई ब्लड प्रेशर जानने से पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है ना। थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि हमारा जो हार्ट होता है, हमारा हृदय जो होता है, वो लगातार ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में भेजता है। ठीक है, जब हार्ट ब्लड को है ना आर्टरी में भेजता है तो जो ब्लड होता है वो आर्टरी की वॉल्स पे है ना, जो उसके वॉल्स होते हैं उसके दीवारों पे क्या एक प्रेशर बनाता है ना, एक प्रेशर, एक दबाव डालता है। तो उसी दबाव, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखिए बीपी जब हम लोग चेक करते हैं यानी ब्लड प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं बीपी। तो बीपी जब हम लोग चेक करते हैं तो हमें दो नंबर्स देखने को मिलते हैं, है ना, 120/80 mmHg। तो 120 और 80 क्या है? देखिए, तो 120 जो होता है हमारा, है ना, जो हमारे हार्ट से ब्लड निकला पूरी बॉडी में जाने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं 120। वो प्रेशर होता है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, है ना। 120 को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है हमारा, वो क्या जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब सिकुड़ता है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में, है ना। तो जब देखिए ऐसे हार्ट है, ये पंप होगा, जब ये दबेगा, स्क्वीज होगा, तभी तो इसके अंदर जो ब्लड है वो बाहर निकलेगा बॉडी में जाने के लिए। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ब्लड जब स्क्वीज हुआ उसके बाद एक रिलैक्स पोजीशन में आता है ना, फिर पंप करता है, फिर रिलैक्स पोजीशन में आता है। तो जब वो रिलैक्स पोजीशन में आने का मतलब क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से क्या हुआ, रिलैक्स हो गया, है ना। तो जब वो रिलैक्स आता है, होता है, तो उसका जो प्रेशर होता है उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, है ना, उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसमें क्या होता है, जब वो रिलैक्स होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि वेना कावा से उसके अंदर ब्लड भरता है ना। तो जैसे जब हार्ट जो हमारा है, जब वो हार्ट बीट करता है ना, ऐसे बीट करता रहता है, तो हार्ट बीट करके जब वो एक बार स्क्वीज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में चला गया, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाएगा। तो रिलैक्स होगा तो क्या होगा, फिर उसमें वेना कावा से ब्लड आएगा, यानी फिर हार्ट भर जाएगा ब्लड से, है ना, ब्लड से भर जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, रिलैक्स पोजीशन होती है उसी। तो उसमें जो ब्लड आया, है ना, जो उसके अंदर ब्लड आया वेना कावा से, वो उसका प्रेशर होता है 80 mmHg। तो उसी को हम लोग कहते हैं 120/80 mmHg। इसी में नापा जाता है। अगर इससे ज़्यादा हो गया, है ना, अगर इस नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर है, इस सामान्य अवस्था से अगर ज़्यादा हो गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। उसी को क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो खतरनाक क्यों होता है? देखिए, पहले तो पहली बात कि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, है ना, जो इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो क्लियर नहीं होते हैं कि आपको कौन सा लक्षण है, ऐसा क्या सिम्टम्स है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हो गया। हालांकि कुछ लक्षण होते हैं इसमें, है ना, लेकिन लक्षण देख के इसमें स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन है ना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करना होगा, तभी क्लियर पता चल पाएगा कि आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? साइलेंट किलर कहा जाता है। अगर आपको लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या हो सकता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, है ना, बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनको अफेक्टेड यानी डैमेज भी कर सकता है, और आपके जो कुछ ऑर्गन हैं उनको भी अफेक्टेड यानी डैमेज कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या क्या हो सकता है ना, उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, कारण के हिसाब से यानी कॉजेस के हिसाब से हम हाइपरटेंशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, दो प्रकार में इसको बांटा जाता है। पहला होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसको हमने दो भागों में बांट देते हैं हम। ठीक है, पहला जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, इसमें जो कारण होता है
वो पता नहीं चल पाता है ना, कोई स्पेसिफिक कारण पता नहीं चल पाता है, कोई पर्टिकुलर कारण पता नहीं चल पाता है कि किस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है। और दूसरा, कई फैक्टर के कॉम्बिनेशन से धीरे धीरे डेवलप होता है ना, कई फैक्टर के कॉम्बिनेशन से। जैसे अगर आप ज्यादा नमक लेते हो, आपका वजन बहुत अधिक है, आप फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हो, आपके अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले लोगों को भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है। एजिंग, बढ़ती उम्र भी क्या होता है, हाइपरटेंशन की तरफ इशारा करती है। स्मोकिंग, स्मोकिंग से क्या होता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, है ना, वो प्रभावित होते हैं, तभी आपको हाइपरटेंशन हो जाता है। अल्कोहल, अल्कोहल देखिए, अगर अल्कोहल का जो सेवन करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है, लेकिन आप ज़्यादा अगर सेवन करोगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। और लंबे समय से स्ट्रेस अगर ले रहे हो आप, तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अब दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, है ना, कोई अंडरलाइंग कॉज होता है उसकी वजह से, या कुछ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ मेडिसिन्स की वजह से भी आप वो मेडिसिन कंटिन्यू काफ़ी टाइम से ले रहे हो, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जो कुछ बीमारियां होती हैं जो अंडरलाइंग कॉज होता है, जैसे किडनी डिजीज हो गई, है ना, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया, स्लीप एपनिया हो गया, कुछ मेडिकेशंस हो गए, तो इसमें क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं इनके कारणों से। जैसे आपका ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो गया, है ना, हाई हो जाने के बाद आपकी उम्र अगर कम है और ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो उसमें डॉक्टर क्या करेंगे कि जो अंडरलाइंग कॉज होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं पहले। जब उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब कुछ लोगों में हाई बीपी जो होती है ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है ना। किसमें, जैसे देखिए फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्लड प्रेशर है तो हो सकता है कि आगे आने वाले लोगों को ब्लड प्रेशर हो सकता है। एज, अगर एज जैसे जैसे बढ़ती है तो उनमें ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना ज़्यादा होती है ना। ओवर वेट है अगर आदमी, अगर कोई इंसान ओवर वेट है या ओबिसिटी है ना, मतलब अब वजन ज़्यादा है उसका, तो उसमें भी हो सकता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप फिजिकल वर्क कम कर रहे हो, है ना, जैसे आलस की तरफ पड़े रहते हो, है ना, तो भी हो सकता है आपको। देखिए हाई सॉल्ट डाइट, अगर आप सोडियम ज़्यादा लेते हो अपने खाने में, अपने डाइट में, तो क्या हो सकता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। स्मोकिंग या अल्कोहल आप लेते हो तो उससे ब्लड वेसल्स हमारे डैमेज हो सकते हैं, तो भी ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है। बहुत लंबे समय से आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये इसके हो गए रिस्क फैक्टर्स। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण यानी सिम्टम्स की बात करें, तो देखिए क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले बहुत से लोगों में क्या होता है, सिम्टम्स यानी लक्षण नहीं होता है ना। उनके लक्षण के बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन क्या होता है कि अगर जब बीपी ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर आपके सर बॉडी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बहुत हाइपरटेंशन हो गया, तो क्या हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें देखने को आपको मिल सकती है। जैसे आपके सर में दर्द हो सकता है ना, यानी सिर दर्द, हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकता है, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है आंखों से, और सांस लेने में परेशानी हो सकती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है आपका, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स यानी लक्षण देखने को मिल सकते हैं अगर आपका बीपी बहुत हाई हो गया तो। लेकिन इस लक्षण के आधार पे हम नहीं कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर है आपको, है ना। तो उसके लिए क्या करता है, मेजरमेंट करना पड़ता है। मेजर इसीलिए किया जाता है, मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है, तो उसके हिसाब से पता चलता है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर का आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं, निदान कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। देखिए हाई ब्लड प्रेशर की पहचान ब्लड प्रेशर मेजरमेंट से ही होती है ना, तभी सही पता चल पाता है। बीपी चेक करने के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर या डिजिटल बीपी मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर या डिजिटल बीपी मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बीपी चेक करते समय क्या करते हैं, कुछ मिनट आराम करें। जैसे आपका ब्लड प्रेशर अगर आपको जैसे आपको मेजर करवाना है, तो आप पहले थोड़ी देर रिलैक्स होके आराम कर लीजिए, या फिर लेट जाइए या बैठ जाइए, आराम से थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठ जाइए। उसके बाद सही साइज का जो कफ लगाएं, जो कफ लगाते हैं वो सही साइज का लगाना चाहिए।
हाथ को सपोर्ट दे अपने, और मेजरमेंट जब हो रहा होता है, जब ब्लड प्रेशर चेक हो रहा होता है, तो क्या करना चाहिए, उसमें बात नहीं करना चाहिए, है ना। देखिए इमेज में आप देख रहे होंगे, इसी पोजीशन में आपको बैठ के ब्लड प्रेशर आपका मेजरमेंट होता है, और आपको करवाना भी चाहिए। अगर इस पोजीशन में आपका कोई ब्लड प्रेशर मेजरमेंट नहीं करवा रहा है, तो आपको अब नॉलेज हो गया ना, इस तरह से करवाते हैं, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये पोजीशन गलत है, ऐसे पोजीशन में करवाना है। अब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बॉडी में क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए पहले तो अगर आपको लंबे समय से आपका ब्लड प्रेशर हाई चलते हुए आ रहा है ना, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो क्या हो जाएगा कि आपका ब्लड वेसल्स और आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। और आपका जो हार्ट है, यानी आपका हृदय है, उसमें क्या हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, हार्ट अटैक की जो संभावना होती है उसका रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है इसमें। किडनी जो होती है, उसके किडनी के ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं, है ना, तो उसके जो किडनी के फंक्शंस होते हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे। आपकी आईज, जो आपकी आंखें हैं, उसके ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंच सकता है। ब्लड वेसल्स को नुकसान तो पहुंच ही सकता है, लेकिन जो अदर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, उनका रिस्क बढ़ सकता है। तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो इसका इलाज हर पेशेंट में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लाइफ स्टाइल में बदलाव किया जाता है। जैसे नमक कम खाइए, नमक आप अगर ज़्यादा ले रहे हो तो कम खाइए। हेल्दी डाइट लीजिए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स को पहले प्राथमिकता दीजिए अपने डाइट में, ना। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वेट मैनेजमेंट करिए, आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करिए। और स्मोकिंग और अल्कोहल आप अगर लेते हो तो उसको स्टॉप बंद करिए बिल्कुल। अगर लाइफ स्टाइल चेंज करने से भी अगर कोई पर्याप्त असर नहीं दिख रहा है ना, तो क्या करते हैं डॉक्टर, उसमें आपको फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यानी आपको दवाई लिखेंगे। जो मेडिसिन आपको लिखेंगे, एज इनहिबिटर्स होती है, एआरबीएस होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होता है, डायूरेटिक्स होता है, बीटा ब्लॉकर्स कुछ विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है ना। तो जो अच्छा स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, पढ़ने वाले जो छात्र हैं मेडिकल के, है ना, वो समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों का मतलब। तो ये सब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है हमारा डॉक्टर पेशेंट को। तो देखिए हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन से बचने के लिए, है ना, क्या क्या प्रिवेंशन होते हैं। जो आपकी हैबिट्स हैं, ज़्यादा नमक ले रहे हो आप, है ना, वे ओवर वेट है, डाइट सही नहीं ले रहे हो, है ना, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी मतलब कम कर रहे हो, इन सब में सुधार लेके आओगे तो आपका क्या होगा, आप हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हो, है ना, ब्लड प्रेशर से आप बच जाओगे। तो ये होता है उसका प्रिवेंशन। अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी कब होती है ना। ब्लड प्रेशर जब हो रहा है तो इमरजेंसी कब होती है, अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा हो, और साथ में आपके क्या क्या और हो, चेस्ट में पेन हो, सांस लेने में परेशानी हो, अचानक कमजोरी या बॉडी किसी एक तरफ से सुन्न पड़ने लगी है ना, बोलने में आपको परेशानी हो रही है, अचानक आपका विजन जो देखने में आपको क्या प्रॉब्लम होने लगी, बहुत तेज सर दर्द कर रहा है, या फिर कंफ्यूजन जैसा अगर आपको गंभीर सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं आपके बॉडी में, तो इसको इमरजेंसी मानकर आपको तुरंत हेल्थ केयर या मेडिकल केयर के लिए तुरंत जाना चाहिए। तो इसलिए ब्लड प्रेशर से बचिए। ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर होता है, यह धीरे धीरे होता है, किसी को लंबे समय से धीरे धीरे होते होते अचानक से किसी दिन हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है ना, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं इससे, बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके नॉलेज की लगी होगी, आपको जरूर कुछ ना कुछ इसमें से ज्ञान मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा एक कमेंट करिएगा, जरूरतमंद से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।